अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द 555 टाइमर। स्टूडेंट्स 555 टाइमर क्या होता है इसको हम बड़ी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी सर्किट डायग्राम एंड इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि क्या है यहाँ पे बात द 555 टाइमर एज एन ऑसिलेटर, यानी कि 555 टाइमर को हम एज आ ऑसिलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो है वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, यहाँ से शुरू करेंगे। An indicated form, the name 555 time is used where we have provided the time delay or counts. ओके सबसे पहली बात क्या है, एज इंडिकेटेड फ्रॉम, यानी कि इसके टाइम से ही जो है वो इसके नाम से ही हमें एक चीज़ इंडिकेट होती है। वो कौन सी, जो इसका जो नाम है 555 टाइम, उसी से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। उस जगह पर यूज़ करते हैं वेयर वी हैव प्रोवाइडेड टाइम डिले आर काउंट्स। ओके there are monostable, astable, multivibrator, waveform generator, DC converter, voltage regulators। ठीक है, अब ये क्या है 555 टाइमर के, समझ लो कि ये उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आगे जाकर हमने 1 बाय 1 करके डिटेल में बात करनी है। इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम होती है। इसको सेम एज इट इज़ आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें Q is also connected to discharge and Q is connected to output when we take output inverted, which mean same as Q bar। नंबर सेकंड है जी, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर also connected to Q bar but in that case S and R replaced with each other। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ देख लेना है। सो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ये इसकी कुछ जनरल इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में, 555 टाइमर के बारे में। ठीक है, ये इसका रीसेट सेट है, ये आउटपुट, ये ट्रिगर और ये ग्राउंड स्टेट होगी इसकी। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद इसको, इसका जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, वो देखें। व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल दैट मीन्स देन, फिर हमारे पास क्या होता है, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या है, सम ऑफ रेजिस्टेंस डाउन दिस पॉइंट VCC डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ओके, सो ये जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ से जो है हम देखें इसको जो हम मैथमेटिकली अप्लाई करें तो 5 + 5 ओवर 5 + 5 + 5 VCC। यहाँ पर इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10/15 VCC, और ये इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2/3 VCC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एट पिन 2 जो सेकंड पिन है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास यही कैलकुलेशन बनेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये 1/5 आ जाएगा। ओके, कंपेरेटर कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कंपेरेटर कनेक्ट में देखिए, व्हेन V2 इज़ ग्रेटर देन V1 देन V0 इज इक्वल टू 1। इसको हम कहते हैं डिजिटल टर्म। व्हेन V1 इज़ ग्रेटर देन V2 देन V0 इज इक्वल टू 0। तो इस बात को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। नाउ व्हेन वी सी वोल्टेज इज़ हाईली ऑफ C1 व्हेन पिन 6 हैव अचीव्ड मोर वोल्टेज देन 2/3 VCC। ठीक है, और एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि नाउ C2 आउटपुट इज़ हाई व्हेन एट पिन 2 वोल्टेज इज़ लेस देन 1/3 VCC। अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से दोबारा देखें, नाउ व्हेन वी सी वोल्टेज इज़ हाईली ऑफ C1, जब हम देखते हैं कि जो C1 है उसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, हाई होता है। फिर क्या होता है, पिन 6 हैव अचीव मोर वोल्टेज दैन 2/3, तो उस फॉर्म में जो पिन 6 है वो क्या है हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज गेन करती है एज़ कम्पेयर टू 2/3 VCC। इसी तरह अगर इसके सेकंड पॉइंट को देखें तो नाउ C2 आउटपुट इज़ हाई, जो C2 आउटपुट है वो क्या होती है, हाई होती है। कब, व्हेन एट पिन P2 वोल्टेज इज़ लेस देन 1/3 VCC, जब पिन 2 के ऊपर जो वोल्टेज है वो 1/3 VCC से क्या होता है, कम होता है। तो ये दो बातें इसमें करने की कोशिश की है उसने। लास्ट में कुछ इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, द 555 टाइमर हैज़ 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 किलो ओहम, देयरफॉर बेसिकली कॉल्ड 555। अब जो इसके जो 555 टाइमर है इसके पास 3 रेजिस्टेंस होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है 3 रेजिस्टेंस की वो होती है 5 किलो ओम। इसी वजह से इसको बेसिकली 555 का नाम भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है जी, 2 कंपेरेटर्स कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस कंपेरेटर बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके साथ जो 2 कंपेरेटर्स कनेक्ट किए जाते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ही होते हैं। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कंपेरेटर इज कनेक्टेड विद 6 टर्मिनल पिन। जो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कंपेरेटर का, पर फर्स्ट कंपेरेटर का, उसको हम 6 टर्मिनल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रेजिस्टेंस कम्बिनेशन, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस कम्बिनेशन को कनेक्ट करता है। नंबर लास्ट है जी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड कंपेरेटर कनेक्टेड विद सेकंड पिन। ठीक है, सो उसके, ठीक है, तो ये इसका छोटा सा एक टेबल भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अबाउट 555 टाइमर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। ठीक है, 555 टाइमर की।
तो इसके अंदर इतना डाटा है कि अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।